आइएगा पॉइंट नंबर 5 पे। गुड आफ्टरनून सर। क्या चीज? गुड आफ्टरनून सर, ऐसे बोल रहा था, अभी आया था सर। गुड आफ्टरनून। आइएगा, तो देखिए हमने अपनी लास्ट एंट्री डिस्कस की कि जब आपने वो जो जॉइंट वेंचर का बिजनेस है वो क्या किया है, बेचा है। तो सॉरी, जॉइंट वेंचर में आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके लिए आप कुछ प्रोडक्ट परचेस करके लाए थे और वो प्रोडक्ट अब आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री अब हमारे पास है, हमने अगर क्रेडिट सेल की है तो हमें डेटर से अमाउंट मिलेगा। तो लिखो व्हेन अमाउंट received from debtors। तो देखिए डेटर आपको पैसा देंगे तो आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये लीजिए एंट्री बनी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इसी तरह से हमने जो क्रेडिट पर माल खरीदा था उसमें हम क्रेडिटर को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो एक एंट्री आप उसकी भी लिख दीजिए। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री। तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने अपने क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था तो हमने उसमें एक बात सोची थी कि यार जो पर्सन ज्यादा एफर्ट लगा रहा है, काम कर रहा है, यानी मान लो वो है हिमांशु, तो हमने ये बोला कि यार तुम्हें क्या देंगे, हम कुछ सैलरी देंगे या तुम्हें हम क्या देंगे, कुछ अलग से कमीशन देंगे क्योंकि तुम ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो माल को बेचने में। तो अगर कोई भी कमीशन या रेमुनरेशन अगर आप ये डिसाइड करते हो कि इस पर्टिकुलर को वेंचरर को देना है, दोनों को भी देना पड़ सकता है, तो लिखो any commission interest, any commission interest remuneration payable to co-venturer, payable to co-venturer। एक
एनी कमीशन, इंटरेस्ट या रेमुनरेशन पेबल टू को वेंचरर। अगर हमने डिसाइड किया है कि भाई को वेंचरर को हमें कुछ देना है तो ड्यू कर दो, तो ड्यू कर देंगे तो क्या होगा बताइए, हमारे जॉइंट वेंचर का तो ये खर्चा हो गया बिजनेस का, और इस को वेंचरर को हम अपना क्रेडिटर बना लेंगे। तो एंट्री डल जाएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को लेकिन वेंचर। सर अपन तो पैसे पैसे दे रहे हैं ना, आप तो तो अपन सर बिजनेस बैंक को डेबिट करेंगे ना। पैसा कौन दे रहा है? पैसा बिजनेस दे रहा है, तो बिजनेस के लिए तो ये खर्चा हो गया, और पेबल किया है, कैश दिया नहीं है, पेबल क्रिएट किया है, तो उसको मैंने अपना क्रेडिटर बना लिया। ओके सर। खर्चा बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए अपन बना रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो खर्चा जॉइंट वेंचर अकाउंट में डाल दूंगा और पैसा ड्यू कर दूंगा को वेंचरर के नाम से। या ऐसा भी कर सकते हो कि जॉइंट वेंचर टू कमीशन लिखकर को वेंचरर का नाम लिख दो। वैसे लिखा ऐसे जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचरर, और ब्रैकेट में अपन लिख देते हैं कि भैया इस खर्चे का नाम क्या है, कि भैया ये इंटरेस्ट के नाम से है, ये कमीशन के नाम से है, या कैसे है। सर जॉइंट बैंक क्यों नहीं डेबिट हुआ? पेबल पेबल है, ड्यू कर रहा हूं, पेमेंट नहीं कर रहा। जब पेमेंट करेंगे तब जॉइंट बैंक नहीं, करेगा। पेमेंट इस तरह से नहीं होता है, पेमेंट लास्ट में होता है जब फाइनल सेटलमेंट होगा। एक्चुअली में क्या होता है, इस जॉइंट वेंचर में फाइनल सेटलमेंट की एंट्री जॉइंट बैंक से होती है, यानी जितना जितना अमाउंट उसने दिया या उससे हमें लेना बनता है, हम उसका को वेंचरर अकाउंट का नेट बैलेंस निकालते हैं और फिर उसका जॉइंट बैंक से सेटलमेंट हो जाता है। कभी भी जॉइंट वेंचर में ऐसे नहीं होता कि हम इंडिविजुअल आइटम के लिए पैसा देते हैं। आप याद करो, ऊपर देखो, ये देखो, अगर आपने गुड्स परचेज किए थे तो मैंने गुड्स परचेज में भी उसको अपना क्रेडिटर बनाया था, समझ रहे हो, अभी मैंने उसको पेमेंट नहीं किया। अगर को वेंचरर ने कोई खर्चे किए थे तो उसे भी मैंने अपना क्रेडिटर बना लिया था। अभी हम एक्चुअली में जॉइंट वेंचर बिजनेस में क्या करते हैं, शुरुआत में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम को वेंचरर को एंट्रियों में डेटर क्रेडिटर बनाते चलते हैं, फिर उसका फाइनल सेटलमेंट निकल जाता है, और वो फाइनल सेटलमेंट हम किस अकाउंट से पे कर देते हैं, जॉइंट बैंक से पे कर देते हैं। एक साथ फाइनल सेटलमेंट पे होता है। सर जैसे अभी ये सर हमने लाइबिलिटी बना ली, तो जॉइंट वेंचर से ही करेंगे। क्या चीज, वापस बोलो। जैसे अभी सैलरी किसी को देनी है अपने को मंथली की, तो वो अभी जॉइंट वेंचर से ही ड्यू करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि खर्चा तो बिजनेस बियर करेगा ना। ओके सर। भाई जैसे मान लो एक तरह से ये हो गया कि खर्चा बिजनेस का हो रहा है क्योंकि हमने जॉइंट वेंचर का बिजनेस रन किया है, तो खर्चा तो पीएनडल में जाएगा, और यहाँ पर पीएनडल की जगह क्या बन रहा है, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बन रहा है जॉइंट सर। वेंचर। बस अंतर इतना हो गया कि अभी हमने केवल ड्यू किया है, पेमेंट हम ऐसे नहीं करते। जॉइंट वेंचर बिजनेस में जो पेमेंट होते हैं वो फाइनली सेटल होते हैं। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। यस सर। आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, पॉइंट नंबर 8। अब मान लो क्या हुआ था कि हम किसका बिजनेस कर रहे थे, कलर्स का बिजनेस कर रहे थे, रंग गुलाल पिचकारी का। अब होली का दिन आ गया। अब होली का दिन आ गया तो हमें पता है कि भैया होली के दिन के बाद क्या वापस से क्या पिचकारियां, रंग, कलर बिकेंगे क्या? नो सर। नहीं बिकेंगे। तो यार मैंने नहीं सर। और हिमांशु ने ये तय किया कि यार ये बचा हुआ जो गुड्स है ना, ये अपने साथ ले जाते हैं। भाई अपन भी तो खेलेंगे घर पे, अपने भी तो बच्चे बोल रहे हैं पापा पापा पिचकारी ला दो, होली आ गई। तो भैया ऐसा करते हैं कि अपन क्या करते हैं, इस ये जो कलर बच गए, ये जो स्टॉक बच गया, इस स्टॉक को अपन अपने साथ ले जाते हैं। तो बताओ, अगर मैं अपने साथ ले जाऊंगा तो क्या इसका पैसा बिजनेस मुझसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? सर मांगेगा। 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 मैं क्या बन गया, उसका डेटर बन गया कि नहीं बन गया? सर आप तो क्रेडिटर बन गया सर। अरे डेटर हाँ, बन सर, गया, डेटर बन गया सर। बिजनेस की तरफ से सोचो। मान लो अगर कोई को वेंचरर गुड्स को खुद ले गया तो वो बिजनेस को पैसा देगा कि नहीं देगा? यस सर देगा। तो बिजनेस ड्राइंग्स हो गई ना? क्या बोल रहे हो? देगा सर सर। ड्राइंग्स हो गई ना, ड्राइंग। ड्राइंग्स क्यों हो गई?
ड्राइंग्स क्यों गई? एक तरह से गुड्स ही तो विड्रॉन कर रहा है। क्रेडिटर तो अपने लिए। सुनो, वेंचर खत्म हो गया, होली का दिन आ गया, अब कौन सी ड्राइंग्स? क्या आप मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात सोचो, जॉइंट वेंचर में हम दोनों का पैसा लगाकर हम गुड्स खरीद के लाए थे। मैं अपने घर ले जाऊं और ड्राइंग्स बुक करूं, या एक तरह से मैं ये बोल दूं ना कि भैया जॉइंट वेंचर मुझसे इसके पैसे मांगेगा? बात कैसी समझो भाई, मैं ये बोल रहा हूं जॉइंट वेंचर मुझे पैसे देगा और मुझे जॉइंट वेंचर को पैसे देने हैं इस माल के। आप समझ रहे हो? ड्राइंग्स की बात इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहां पर बिजनेस बंद हो रहा है, अब बचा हुआ माल हम घर पे ले जा रहे हैं और बिजनेस क्लोज। ड्राइंग बुक करके करोगे भी क्या? अल्टीमेटली बेसिकली ड्राइंग क्या होता था? यही तो होता था ना कि भैया मेरी कैपिटल का कुछ पोर्शन मैंने यूज ले लिया। यस सर। तो यहां पर अपन ने कोई कैपिटल अकाउंट तो खोला ही नहीं है ना। तो यहां तो मैं एक सीधी सी बात बोलूंगा, बिजनेस ये मानेगा कि भैया मैंने होली के दिन कोवेंचरर को माल बेच दिया, मैं अपने साथ ले गया। तो मुझे तो एक सिंपल सी एंट्री डालनी है कि भैया अगर पहले लिखो कि ये क्या बोल रहा है, अनसोल्ड स्टॉक। सर ड्राइंग्स वाली तो जब होगी ना सुबह से शाम तक जो भी सेल आएगी उसके हिसाब से होगी ना करो। ड्राइंग्स बुक ही नहीं होती ना यहाँ पर। अनसोल्ड स्टॉक में घर ले गया, वेंचर खत्म कर दिया मैंने। अच्छा ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर co-venturer, अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय को-वेंचरर। तो भैया को-वेंचरर को डेबिट कर दो, उससे पैसा मांगने लग जाओगे आप। को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये जस्ट लाइक अ ड्राइंग का ही नेचर हो गया। वैसे तो आप याद करो, जब पैसा लगाया था तो आपने को-वेंचरर को क्रेडिट किया था ना? यस सर। देख लो आप, जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो आपने पहली एंट्री क्या पास की थी? जॉइंट वेंचर को क्रेडिट किया था सर। यानी आपने एक तरह से ये मान लिया था कि इस पैसे से उसने कैपिटल लगाई। अब अगर मैं को-वेंचरर को डेबिट कर रहा हूं तो इसका मतलब उसमें से इसने इतना पैसा वापस ले लिया। आप इसको कैसे ही समझ सकते हो? समझने की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि अकाउंटिंग किस तरह से होगी आपकी। सर इस लाइन का मतलब बताओ ना एक बार। अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय को-वेंचरर। भाई मैंने बोला ना, जैसे मान लो होली का दिन आ गया, अब Yes, sir. होली का दिन आ गया, रंग बच गए। अब हमें पता है कि ये वेंचर तो होली के बाद खत्म हो जाएगा, तो उसमें से कुछ रंग और पिचकारी लेकर मैं अपने घर आ गया यस सर। कि भैया मेरे बच्चे खेल लेंगे होली। तो इसे कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक टेकन ओवर बाय को-वेंचरर। वो बंदी हो रहा है बिजनेस उसी टाइम पे हो रहा है सर। मैं ले गया अपने साथ बचा हुआ माल, ठीक है। यस सर। आइए, अब मैं इस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। अब मैं इस बिजनेस का क्या निकालूंगा? प्रॉफिट लॉस। तो नेक्स्ट एंट्री, पॉइंट नंबर 9, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन जॉइंट वेंचर। अब मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ तो वो किस में बटेगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर, बताओ किसको ड्यू होगा पैसा? पार्टनर्स, जो पार्टनर्स को-वेंचरर्स को। को-वेंचरर को। तो आओ, को-वेंचरर्स को। दो एंट्रियां बनेंगी, ए इन केस ऑफ प्रॉफिट, ए इन केस ऑफ, समझ रहे हैं, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो बताओ क्या एंट्री डालूंगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट
को-वेंचरर। टू को-वेंचरर। क्या मुझे प्रॉफिट को-वेंचरर को देना है कि नहीं देना सर देना है ना? देना है? तो मैंने उन्हें लाइबिलिटी के तौर पर क्रिएट कर लिया, लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर बना लिया उस पैसे से। और इन केस ऑफ लॉस फिर उल्टी हो जाएगी एंट्री, को-वेंचरर अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो एंट्री बन गई को-वेंचरर अकाउंट डेबिट। इन केस ऑफ लॉस में हो गया को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। लीजिए एंट्री बन गई को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब प्रॉफिट लॉस सब कुछ सेटल हो गया। अब अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, अपन को-वेंचरर के अकाउंट का सेटलमेंट कर देंगे कि भैया को-वेंचरर का जितना पैसा बनता है वो पैसा आप को-वेंचरर को क्या कर दो, दे दो। तो लिखो फाइनल सेटलमेंट विथ फाइनल सेटलमेंट विथ को-वेंचरर। को-वेंचरर के साथ अपन फाइनल सेटलमेंट कर देंगे, यानी इनको क्या कर दोगे, पे ऑफ कर दोगे। तो एंट्री हो गई को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। बोलो क्या क्लियर है बिल्कुल एंट्रियां? जॉइंट बैंक अकाउंट सर इफ लॉस हुआ तो? लॉस कैसे होगा भाई, उसमें कैपिटल लगाई है, इतना नुकसान थोड़ी हो जाएगा बिजनेस में। को-वेंचरर अकाउंट डेबिट टू और अगर होगा तो हाँ, उससे ले लो पैसे पहले। हालांकि भाई देखो एक सिंपल सी बात है, हमने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस किया है तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि फाइनल सेटलमेंट में हमें लेना पड़े। लेकिन हाँ, इन केस अगर लेना पड़ जाए, लेना क्यों पड़ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक को-वेंचरर ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया था और दूसरे ने उतना पैसा नहीं लगाया, लेकिन अब उसका प्रॉफिट का शेयर बहुत ज्यादा हो गया, तो वो फाइनल सेटलमेंट में रिवर्स एंट्री हो जाती है। मतलब अब वो पैसा दे देगा, तो पहले अपन एंट्री क्या कर देंगे, जॉइंट बैंक टू को-वेंचरर, और फिर जिस को-वेंचरर को देना है उसको पेमेंट कर दोगे आप। ठीक है, जनरली जो एंट्री होती है वो यही बनती है। हाँ, बट इन केस अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे को-वेंचरर से पैसा लेना पड़ गया, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री भी डाल सकते हैं। क्लियर बिल्कुल? आइए अब जरा बात करते हैं एक स्पेशल ट्रांजैक्शन की जो ऊपर मैंने डिस्कस नहीं किया। तो हम जरा एक बॉक्स बनाएंगे। और यहां लिखेंगे हम स्पेशल पॉइंट्स। देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कुछ एक ऐसे ट्रांजैक्शन की जो आपके पास हो सकते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना बिल्कुल, कैश डिस्काउंट allowed to debtors। देखिए क्या हुआ, हमने उधार माल बेचा था। अब अगर उधार माल बेचा था तो हमारी बुक्स में डेटर क्रिएट हुए,
अब वो डेटर हमें क्या देंगे, पैसा देंगे। तो मान लो डेटर ने जब हमें पैसा दिया तो हमने उनको क्या अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्काउंट का खर्चा बिजनेस का खर्चा है या नहीं है? सर बिजनेस का करता है सर। भाई बिजनेस का खर्चा है, तो अल्टीमेटली ये किस अकाउंट में जाना चाहिए, बिजनेस के अकाउंट में। जॉइंट वेंचर। यस सर। बिल्कुल, तो एंट्री क्या डाल दूंगा, जॉइंट वेंचर टू डेटर्स। यानी बेसिकली एक तरह से कंबाइंड एंट्री हो गई, डेटर से पैसा मिला और उसको डिस्काउंट दिया, तो मैं एक नेट एंट्री डाल सकता हूं कि भैया जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे कैश मिला, जितना मैंने डिस्काउंट दिया वो मेरा आ गया किसमें, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट की जगह मैं यहाँ जो टर्म यूज करूंगा वो क्या होगी, जॉइंट वेंचर। इसी तरह से एक और ट्रांजैक्शन बनेगा, रिपीट करना सर इसको, अकाउंट रिसीव्ड। क्या बोल रहे हो? रिपीट करना सर इस एंट्री को। भाई मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक बार बॉक्स को बंद करके आपको समझा देता हूं। देखो, मान लो एक एग्जांपल से मैं आपकी इसको एंट्री समझाता हूं। ऊपर कर देना सर, एक बार लिखना है सर। लिखो लिखो, ये लो लिख लो, एक मिनट। लिख लिया सर। लिख लिया? यस सर। आइए एग्जांपल, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो देखना। देखो क्या हुआ, हमने क्रेडिट सेल की थी, क्रेडिट सेल हुई थी आपकी 1 लाख की। तो आपने क्रेडिट सेल की क्या एंट्री डाली होगी, डेटर्स अकाउंट डेटर टू जॉइंट वेंचर। टू जॉइंट वेंचर। अब क्या हुआ, अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, $95,000। तो बताओ मैंने डिस्काउंट कितना दिया अपने डेटर को, 5,000 कैश डिस्काउंट। ये तो बस। अब अगर मैं इसकी एंट्री डालूंगा तो देखो नॉर्मली आपकी एंट्री क्या डलती है, आप एंट्री डालते हो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां मैंने एंट्री डाली जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ कितना पैसा आया मेरे पास, 95, 95। यहां तक क्लियर? डिस्काउंट अलाउड डेबिट। 2 डेटर्स कितने के कैंसिल हुए, 1,00,000 के। डेटर्स मेरी बुक्स में 1 लाख के थे, कैंसिल हो गए। 5,000 का मेरा डिस्काउंट का खर्चा हुआ। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूं कि अल्टीमेटली वो डिस्काउंट किस अकाउंट में जाएगा, जॉइंट वेंचर। पीएनएल। जॉइंट पीएनएल की जगह यहाँ पर क्या बनता है, वेंचर। जॉइंट तो वेंचर। बस मैं डायरेक्टली उस डिस्काउंट के खर्चे को कहां ट्रांसफर कर दूंगा, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट। बताओ क्या ये बात समझ आई? तो बस मैंने डेटर से पैसा मिलने की एंट्री तो पहले ही लिख दी। अब मैंने केवल यहां पर आपके साथ डिस्काउंट की एंट्री डिस्कस की है कि जितना भी डिस्काउंट आपने अपने डेटर को दिया, तो वो जो डेटर को डिस्काउंट दिया वो ज्वाइंट वेंचर का खर्चा हो जाएगा, तो ज्वाइंट वेंचर टू डेटर आ गया। इसी तरह से मैं एक और एंट्री बोलता हूं, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड
अरे जो दूसरी वाली एंट्री लिखा रहे हो इसी के हिसाब से हुई है ना नीचे वाला, क्या बोल रहे हो? जो दूसरी वाली एंट्री जो आप लिखा रहे हो। वो तो क्रेडिटर की लिखवा रहा हूँ, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ क्या था? कैश डिस्काउंट अलाउड। दो अलग अलग allowed। ट्रांजेक्शन है, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है अपने। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। आइए तो अब बताओ, क्रेडिटर से जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो ये फायदा मेरे बिजनेस का फायदा है कि नहीं है? है सर, है। तो बस फायदे को ज्वाइंट वेंचर में डाल दो। तो एंट्री क्या करूंगा? क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू। सर इसका एक एग्जांपल देना, किसका? इस वाले का, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हाँ क्रेडिट। तो अभी लेंगे ना, नीचे एक बार एंट्री लिख दूं, जैसे मैंने ऊपर वाले का भी लिया ना एग्जांपल, अभी इसका भी ले लेंगे अपन। जॉइंट वेंचर अकाउंट, पहले एंट्री लिख लो आप। लिख ली? यस सर। आ जाओ अब जरा इसको समझ लो। ये था सप्लायर और ये है मेरा जॉइंट वेंचर का बिजनेस। ठीक है, मैंने क्या किया है, जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए सप्लायर से उधार माल खरीदा था ₹1,10,000 का। बताओ, जब मैंने माल खरीदा तो मैंने क्या एंट्री की होगी? जॉइंट वेंचर टू क्रेडिटर। और ऊपर कर दो ना सर, थोड़ा देखना है थोड़ा सा। क्या देखना है? एंट्री नहीं लिखी क्या? जल्दी लिखा करो। लिख रहे थे सर आप, ऊपर कर दिए इतनी देर में। ये लो, क्रेडिटर टू जॉइंट वेंचर। देखिए सर, तो बताओ, मैंने जॉइंट वेंचर टू क्रेडिटर कर दी होगी एंट्री 1,00,000 से। बोलो एग्री? अब क्या यस सर। जॉइंट वेंचर ने पेमेंट किया है, बिजनेस ने इस सप्लायर को फुल सेटलमेंट। ₹1,04,000। बताओ, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया? 1,04,000। लेकिन क्रेडिटर का सॉरी 1,10 था ना ये, लेकिन क्रेडिटर का पेमेंट बनता कितना था? 1,10,000। तो इसका मतलब सामने वाले ने मुझे डिस्काउंट दे दिया कि नहीं दे दिया? तो मुझे एक फायदा मिल गया। एंट्री डालो, मैंने बोला क्रेडिटर कैंसिल कर दो। ये लो, क्रेडिटर मैंने कैंसिल कर दिए 1,10,000 से। टू जॉइंट बैंक पेमेंट कितना किया? 1,04,000। 1,04,000। 1,04,000। अब क्या बच गया? डिस्काउंट की इनकम। तो अल्टीमेटली वो इनकम पीएनडल में या जॉइंट वेंचर में जाएगी, तो वो टू जॉइंट वेंचर 6,000। ये लो, ये एंट्री हो गई डिस्काउंट रिसीव्ड की। यानी कुल मिलाकर मैं बात आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि जॉइंट वेंचर की वजह से अगर कोई भी इनकम आती है या कोई भी खर्चा होता है तो वो जॉइंट वेंचर अकाउंट में जाएगा। एक एंट्री और बन सकती है, मैंने जो उधार माल बेचा था उसमें से कुछ बेड डेट्स हो गया, नुकसान हो गया। बेड डेट्स भी तो हो सकता है। तो बताओ, जब डिस्काउंट की एंट्री ये हुई खर्चे की, तो बेड डेट्स के खर्चे की एंट्री क्या डालोगे? बेड डेट्स की एंट्री बताओ क्या डालोगे? टू जॉइंट वेंचर। बैड डेट्स टू जॉइंट वेंचर। डेट। अरे क्या बोले जा रहे हो? बेड डेट्स की एंट्री, नॉर्मल बेड डेट्स की एंट्री क्या करते हो आप? सर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बेड डेब्ट्स। पहले मुझे बताओ, बेड डेट्स की एंट्री क्या करते हो? भूल जाओ जॉइंट वेंचर। व्हाट विल बी द डेब्टर्स अकाउंट एंट्री ऑफ डेबिटेड। बेड डेट्स?
Bad debts to debtor. बैड डेट्स टू डेटर, और दूसरी एंट्री क्या करते हो? P&L to bad debt. P&L टू बैड डेट्स। तो अल्टीमेटली बैड डेट से बैड डेट्स तो कैंसिल हो जाता है और नेट एंट्री बची P&L टू डेटर। बची कि नहीं बची? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर P&L की जगह क्या बना रहा हूँ? जॉइंट वेंचर ज्वाइंट जॉइंट वेंचर, तो वेंचर। फिर बैड डेट्स की एंट्री क्या बन गई? ज्वाइंट वेंचर टू Joint डेटर, वेंचर टू बैड जॉइंट डेट्स। वेंचर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। joint venture to bad debts. सिंपल, बैड डेट्स नहीं, टू Good. डेटर्स। अरे भाई, जब आपने डिस्काउंट दिया तो आपने ज्वाइंट वेंचर टू डिस्काउंट थोड़ी की। डिस्काउंट डेटर को दिया तो डेटर कम हो गए और डिस्काउंट के खर्चे को आपने ज्वाइंट वेंचर में डाल दिया। सेम तरीका बैड डेट्स का होता है। बैड डेट्स की वजह से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे और बैड डेट्स का जो खर्चा है वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में चला जाएगा। तो एंट्री बनेगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लिख लो इसको भी आप। एक और छोटा सा बॉक्स बना लो और तीसरी एंट्री डाल लो उस बॉक्स में। एंट्री फॉर बैड डेट्स। आ रही बात समझ में? एंट्री फॉर बैड डेट्स। अगर मैं बैड डेट्स की एंट्री करना चाहता हूं एंट्री यही होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये लीजिए, ये मैंने आपको पूरी एंट्रियां समझा दी। मेथड नंबर 1, जब हम क्या मेंटेन करते हैं, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स को मेंटेन करते हैं, तो इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रियां डलती हैं। अकाउंट बनाने को आते हैं हालांकि एग्जाम्स में। अब तो खैर आपके पास अकाउंट भी नहीं, अब तो केवल वो प्रॉफिट लॉस, क्या अमाउंट बनेगा, ये चीजें पूछेंगे। और एंट्रियां जरूर पूछ सकते हैं कि भाई इस ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या की होगी, या इस ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट आपका डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग करनी आनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट डालना। और 3 अकाउंट बन जाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचरर अकाउंट, जिसके द्वारा आप अपने ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस का क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये जो आपने एंट्री लिखी है टू जॉइंट वेंचर 6000, इसमें ब्रैकेट में डिस्काउंट होकर लिख सकते हैं? हाँ, ब्रैकेट में लिख दो आप, ये लो, ये पूछ रहा था। ये आ गया। डिस्काउंट रिसीव्ड है ये आपका। यहाँ आप लिखना चाहो तो डिस्काउंट अलाउड है, और यहाँ आप लिखना चाहो तो बैड डेट्स है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर ये आपका पूरा मेथड नंबर 1 की अकाउंटिंग हो गई।